गुदाद्वार में सूजन का आ जाना यानी कि लैट्रिन वाली जो जगह होती है वहाँ पर स्वेलिंग का हो जाना। ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी लेकिन अचानक से सडनली आपको ये तकलीफ़ हो जाती है, परेशानी हो जाती है तो आप काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फ़र्ट महसूस करने लगते हैं। आपको कारण समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता कि आखिर आपको ये तकलीफ़ हुई क्यों है। वैसे तो लैट्रिन वाली जगह पर जो स्वेलिंग्स होती हैं उसके काफ़ी कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कारणों में ये जो परेशानी होती है, ये जो बीमारी होती है ठीक हो जाती है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे समझना बेहद ज़रूरी है, इसको पहचानना बेहद ज़रूरी है और सही तरीके से इसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ-साथ सूजन के साथ-साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको लक्षण कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से सिम्पटम्स आपको हैं, ये देखना भी बेहद ज़रूरी इसमें हो जाता है। ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आपको जो सूजन हुई है वहाँ पर आपको दर्द है, वहाँ पर आपको इसके अलावा जलन है या फिर वहाँ से खून आ रहा है, ये सभी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी होता है, इन सभी चीज़ों का पता करना ज़रूरी होता है। इसीलिए ये परेशानी जो होती है इसका हमें निदान करना बेहद ज़रूरी होता है। आज की इस वीडियो में आप यही सभी चीज़ें डिटेल से जानेंगे कि आपकी जो गुदाद्वार में सूजन है वो क्यों हुई है, उसका कारण क्या है और कारण के साथ-साथ इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें जानना इसमें बेहद ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन ऐसे दबाएं जिससे आपको इस तरीके की नई-नई वीडियो समय-समय पर देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत से हम समझते हैं अपने एनल कैनाल के बारे में। देखिए, ये जो डायग्राम है, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक तो है रेक्टम यानी कि जहाँ पर आपकी लैट्रिन जमा होती है। दूसरा है एनल कैनाल और फिर है एनस। एनस की जो जगह होती है, इसको भी समझना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एक स्फिंक्टर्स होता है, जो फिट रहता है और बंद रहता है। लेकिन जैसे ही ये जगह भर जाती है, यानी कि ये जो लैट्रिन वाला चैम्बर होता है, ये फुल हो जाता है, उस वक़्त ये स्फिंक्टर्स रिलैक्स हो जाते हैं और आप मल त्याग करते हैं। इस तरह से ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और लैट्रिन आपके गुदाद्वार जो होता है उससे बाहर निकल जाता है। इसलिए इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर लैट्रिन की जो जगह होती है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, डक्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसें होती हैं, यहाँ पर कुछ मसल्स होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं और कुछ नर्व्स भी यहाँ पर होते हैं। इसलिए ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है। दर्द जब आपको होने लगता है, तकलीफ़ होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है तो ये जगह इस वजह से सेंसिटिव बन जाती है और गुदाद्वार वाली जो जगह है वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो वे क्या कारण हैं, कौन-कौन से वे कारण हैं जिनकी वजह से आपको लैट्रिन का जो रास्ता होता है, यहाँ पर सूजन आ सकती है, तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है एक्सटर्नल पाइल्स यानी कि बाहरी बवासीर। इसमें होता क्या है, इसमें जो गुदाद्वार है उसके आस-पास खून की जो नसें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये जो खून की नसें होती हैं, ये फूल जाती हैं। इसका कारण क्या है होता है, ये काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि आजकल जो लाइफ़स्टाइल चेंज हो गई है, उसकी वजह से ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोग लैट्रिन में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, सेडेटरी लाइफ़स्टाइल हो गई है, बाहर का फ़ास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं और लैट्रिन में बैठे-बैठे काफ़ी देर तक मोबाइल चलाते हैं या फिर अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायरिया है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, तो उनको भी ये समस्या हो जाती है। महिलाओं में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, उनको भी ये समस्या आमतौर पर देखने के लिए मिलती है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा वज़न उठाता है, वेट लिफ्टिंग करता है, तो उनको भी ये जो समस्या होती है, ये देखने के लिए मिलती है। तो ये जो परेशानी है, अगर आपको ये परेशानी है तो आपको इसकी वजह से पाइल्स हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो गुदाद्वार है वहाँ पर आपको सूजन महसूस हो सकती है, वहाँ से कभी-कभी आपको खून भी आ सकता है। दूसरा जो कॉमन कारण होता है वो होता है आपका एनल फिशर, यानी कि एक वो कंडीशन जब आपके गुदाद्वार में एक चीरा लग जाता है, कड़ा मल होने की वजह से, कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से या फिर लंबे समय तक डायरिया होने की वजह से, जब आपके गुदाद्वार में एक चीरा लग जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर आपको सूजन महसूस होने लगती है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है एनल एब्सिस यानी कि गुदाद्वार के आसपास फोड़ा बन जाना। जो वे ग्रंथियाँ होती हैं गुदाद्वार के आसपास वे फूल जाती हैं तो वहाँ पर एक फोड़ा बन जाता है जिसमें मवाद भर जाती है और कुछ समय के बाद ये फूट जाता है। तो ये होता है एनल एब्सिस। इसमें मरीज़ को काफ़ी तेज़ दर्द होता है, वहाँ पर स्वेलिंग्स होती है, उसको उठने-बैठने में भी परेशानी होने लगती है। बहुत सी बार तो हमने ये देखा गया है कि ये जो एब्सिस होता है, इसको लोग मिसडायग्नोस कर लेते हैं। कभी-कभी ये एब्सिस एनल फिस्टुला में भी कन्वर्ट हो जाता है या फिर एनल फिस्टुला की वजह से ये फोड़ा बन जाता है। तो लोग इसको मिसगाइड कर लेते हैं और दवाइयाँ खाने लगते हैं, जिससे कि ये जो परेशानी है, ये कुछ दिनों के लिए तो दब जाती है, लेकिन दोबारा से उभर जाती है। तो इसलिए इसको डायग्नोस करना बेहद ज़रूरी है, इसको निदान करना इसका बेहद ज़रूरी है।
जिससे कि हम आपकी जो परेशानी है, ये आपकी जो बीमारी है, इसका सही तरीके से उपचार कर पाएँ। चौथा जो कारण है दोस्तों, वो है एनोसाइटिस। एनोसाइटिस एक वो कंडीशन होती है कि जब जो गुदाद्वार होता है वहाँ पर उसकी जो गुदाद्वार की लाइनिंग होती है वहाँ पर स्वेलिंग्स हो जाती हैं, तो उसको एनोसाइटिस कहते हैं। बहुत सी बार ये भी मिसडायग्नोस हो जाता है कि जब गुदाद्वार में कोई भी सूजन होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उसको पाइल्स समझ लेते हैं और पाइल्स का इलाज करते रहते हैं। लेकिन ये जो परेशानी है ये ठीक नहीं होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको ये जो बीमारी है, जो तकलीफ़ है, इसका डायग्नोस करना बेहद ज़रूरी है, इसका निदान करना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि ये जो आपकी परेशानी है, इसका पूर्ण तरीके से उपचार किया जाए और बिना ऑपरेशन आपकी जो परेशानी है, जो आपकी दिक्कतें हैं, इसमें आपको लाभ मिल जाए। इसके अलावा और भी काफ़ी कारण होते हैं गुदाद्वार में स्वेलिंग्स होने के, जैसे कि कोन डिसीज़ या फिर गुदामैथन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमें इसका डायग्नोस करना बेहद ज़रूरी है, इसका निदान करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इसका निदान कर लेते हैं, इसका डायग्नोस सही से कर लेते हैं, तो जो आपकी जो परेशानी है, आपकी जो तकलीफ़ है, ये बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, दवाइयों के सहारे पे ही और कुछ डाइट मैनेजमेंट करने से ही ये आपकी परेशानी जो है, ये ठीक हो जाती है। अब जान लेते हैं कि इसका उपचार क्या है। सबसे पहले जो आपके हाथ में है, वो ये है कि आपको अपना डाइट मैनेजमेंट करना है। आपको टहलने जाना है, आपको घूमने जाना है, डेली वॉक पे जाना है। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्ज़ से बचना है, सेडेटरी लाइफ़स्टाइल से आपको बचना है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, बॉडी में डिहाइड्रेशन ना होने दें। ज़्यादा सुस्ती ना करें, खाना खाते ही तुरंत ना लेटें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे कि केसोर गुगलू 2-2 टैबलेट आप सुबह-शाम ले सकते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 टैबलेट आप सुबह-शाम ले सकते हैं। गंधक रसायन 2-2 टैबलेट आप सुबह-शाम ले सकते हैं और सिरप अभ्यरिष्ट आप 20-20 ml सुबह-शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। सिट्स बाथ ले सकते हैं और जात्यादी तेल की बस्ती ले सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, ये आपको अपने निकटतम आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी है। अगर आप चाहें तो आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखा सकते हैं या फिर हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर भी हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर उनको भी इस तरीके की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आपसे विदा लेता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। शुक्रिया।